क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग में केंद्रीय मंत्री रहे थे? तो कानून विभाग में केंद्रीय मंत्री रहे थे B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के किस नियम से बल की भाषा परिभाषित होती है? तो जो प्रथम नियम है परिभाषित होती है बल की परिभाषा। नेक्स्ट है, सुल्तान जय ड्रीम की कौन लेखिका है? तो सेकिया हुसैन है सुल्तान जय ड्रीम की लेखिका। नेक्स्ट है, पल्लवी डे किस नृत्य से संबद्ध प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये कथक नृत्य से प्रसिद्ध नृत्यांगना है पल्लवी डे। नेक्स्ट है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया है जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत अंग है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। नेक्स्ट है, देश के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो इसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल ने अंग्रेजों के किस एक्ट का विरोध किया था? तो रोलेट एक्ट 1919 का विरोध किया था डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल ने। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबद्ध है? तो ये कथक नृत्य से संबद्ध है बिरजू महाराज। नेक्स्ट है, पेंसिल में कार्बन के रूप के किस अपरूप का प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का जो कि कार्बन का एक अपरूप है उसका प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो ये वी स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो जो अस्थि मज्जा अवयव है मानव शरीर का वह सबसे पहले नाभिकीय विकिरणों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने देशव्यापी हड़ताल के दौरान दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था देशव्यापी हड़ताल में दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व। नेक्स्ट है, किसे कथक की साम्राज्ञी कहा जाता है? तो सितारा देवी को कहा जाता है जो कथक नृत्य है उसकी साम्राज्ञी। नेक्स्ट है, भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य स्थित है? तो दिल्ली की स्थिति स्थित है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां था फ्रांस का शासक। नेक्स्ट है, ऐसी कोई भी कर जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूलने पर किसको है? तो केंद्र सरकार को है ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है उसे लगाने और वसूलने का अधिकार। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेज अफसर डायर का संयोग किया था? तो हंसराज ने संयोग किया था अंग्रेज अफसर डायर का जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना में। नेक्स्ट है, प्रवीण कुमार किस नृत्य से संबद्ध नर्तक है? तो ये भारतनाट्य से संबंधित नर्तक है प्रवीण कुमार।
क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किसे बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया? तो मीर जफर को बनाया गया था बंगाल का पुनः नवाब। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में कितनी बार हुआ है? तो एक भी बार नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। नेक्स्ट है, किसे बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता था? तो विपिन चंद्र पाल को कहा जाता था तिलक का सेनापति। नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय। नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र के नाम से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी है प्रोटीन के पाचन के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि। नेक्स्ट है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है एयरफोर्स एकेडमी। क्वेश्चन है, किसे हाइपो कहा जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है हाइपो। नेक्स्ट है, कौन सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों जैसी संरचनाओं का बना होता है? तो गोल्जिकाय बना होता है जो कि सूक्ष्म नलिकाओं और थैली जैसी संरचनाओं का बना होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में चारागाह का अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसे वाजपति कहते थे जो चारागाह का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, नौसेना संबंध आईएनएस चिल्का का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है आईएनएस चिल्का का मुख्यालय। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध ग्रह है जो कि सूर्य के निकटतम स्थित है। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, नई कर व्यवस्था के तहत सोने के आयात पर आयात शुल्क उसके मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? तो 1.5% होगा आयात शुल्क उसके मूल्य का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में परिवार को कौन से शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो कुल शब्द का प्रयोग किया गया है परिवार के लिए ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, तोपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्टिलरी कहा जाता है तोपों के समूह को।